तो जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना कंप्लीट डाइट प्लान शेयर करूंगा। सो हियर वी गो। इस वीडियो में मैं अपना फुल डे ऑफ ईटिंग शेयर करने वाला हूं, जिसमें मॉर्निंग से लेकर डिनर तक मैं क्या खाता हूं, कितनी क्वांटिटी में खाता हूं, सभी आइटम्स के मैक्रोज, सब चीज A to Z शेयर करने वाला हूं। तो अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सो जल्दी से हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो बेसिकली अपन सारे फूड आइटम्स को डिवाइड करेंगे 4 मील्स में। दैट विल बी ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच एंड डिनर। एंड मैं पहले ही बता दूं कि ये एक कंप्लीट वेजिटेरियन डाइट प्लान होने वाला है, जिसमें तुमको मिल जाएंगी 2800 कैलोरीज एंड अप्रोक्सीमेटली 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब तुम्हें लग रहा होगा कि 120 ग्राम प्रोटीन तो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि तुमने बाकी वीडियोस देखे होंगे जिसमें इतनी कैलोरीज के अंदर ही लोग 160 ग्राम प्रोटीन, 180 ग्राम प्रोटीन वाला डाइट प्लान शेयर करते हैं। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं एक बात बता दूं कि जो डाइट प्लान मैं शेयर कर रहा हूं वो एक वेजिटेरियन डाइट प्लान है, और वेजिटेरियन फूड आइटम्स में लीन प्रोटीन सोर्स एकदम ना के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। और जो लोग 180 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम प्रोटीन वाला डाइट प्लान शेयर करते हैं वो नॉन वेज डाइट होती है, जिसमें चिकन ब्रेस्ट, एग्स, फिश, मीट, ये सारे आइटम्स प्राइमरीली प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे फूड आइटम्स ही लीन प्रोटीन सोर्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि इतना ज्यादा प्रोटीन खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। प्रोटीन इनटेक को बेमतलब में ओवर हाइप करके रखा हुआ है, जिसकी एक्चुअल में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, 99% लोगों को बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, इन्हें सिर्फ फिट रहना है और थोड़ा सा डिसेंट मसल मास पुट ऑन करना है। और डिसेंट मसल मास पुट ऑन करने के लिए 160 ग्राम प्रोटीन, 180 ग्राम प्रोटीन खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। फॉर मोस्ट पीपल 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज एब्सोल्युटली इनफ। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा वेट है 75 केजीज, सो 75 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 112। तो मतलब मेरे लिए समवेयर अराउंड 110 से 120 ग्राम प्रोटीन इनफ रहेगा डिसेंट मसल मास पुट ऑन करने के लिए। आई रिपीट, डिसेंट मसल मास, नॉट ह्यूज मसल मास। एंड आई गेस यहाँ पे सबको डिसेंट मसल मास ही पुट ऑन करना है, किसी को बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, राइट? सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल 1.5 ग्राम प्रोटीन इज एब्सोल्युटली इनफ, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन देयर वेट। एंड वन मोर थिंग, वीडियो के एंड में मैं 2 जरूरी बात बताऊंगा रिगार्डिंग होममेड मील्स, जिसको तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेक श्योर कि तुम ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स जंप ऑन टू मील नंबर 1। तो सबसे पहले मील में अपन लेंगे मिल्क स्मूदी। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो एक बार शॉर्ट में दोबारा से इंग्रेडिएंट्स देख लो। सबसे पहले लेना है 500 ml दूध, इसमें डालो 2 केले, 2 टेबलस्पून पीनट बटर, 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर और 10 से 12 बादाम, एंड दैट्स इट। इन सबको ब्लेंड कर दो। इसमें तुम्हें मिल जाएंगी 600 कैलोरीज और अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये शेक को तुम्हें मॉर्निंग में लेना है। अगर सुबह जिम जाते हो तो जिम से आने के बाद पी लो, या अगर जिम नहीं जाते और सुबह उठते ही तुम कॉलेज या स्कूल के लिए तैयार हो जाते हो तो निकलने से पहले पी के जाओ। एंड ट्रस्ट मी, ये पीने के बाद तुम दिन भर एक्टिव फील करोगे। कमिंग टू मील नंबर 2, चना एंड 2 ब्रेड अलोंग विद पीनट बटर। सबसे पहले तुम्हें लेना है 100 ग्राम रॉ चने। इसको रात में 1 दिन पहले पानी में भिगो के रख दो। फिर तुम्हें लेना है 2 ब्रेड, उसमें स्प्रेड करना है 2 टेबलस्पून पीनट बटर। करेंटली मैं यूज कर रहा हूँ माय फिटनेस का पीनट बटर। इसमें हेल्दी फैट्स के साथ साथ हाई प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे पर्सनली यूज करता हूँ। सो इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इसमें तुम्हें मिल जाएंगी 800 कैलोरीज एंड अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसे ब्रंच में यानी सुबह 11 से 12 बजे के आसपास ले लो। अगर ऑफिस या स्कूल जाते हो तो लंच में कैरी करके चले जाओ, या अगर घर में ही रहते हो तो ये तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। कमिंग टू मील नंबर 3, सोया फ्राइड राइस। इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है एंड ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली 50 ग्राम सोया चंक्स लेने हैं। इसको 10 से 15 मिनट पानी में बॉईल होने के लिए छोड़ दो। फिर लेना है 80 ग्राम सादा राइस। अगर तुम्हारे पास वेइंग स्केल नहीं है तो अपने अंदाज से 2 से 3 मुट्ठी ले सकते हो। इसको भी पानी में साफ करके कुकर में कुक होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 2 स्लाइस्ड अनियंस एंड 2 मैश्ड टोमेटोज। इसको 1 मिनट चला लेना है। उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1 से 2 पिंच ऑफ टेबल सॉल्ट। उसके बाद डालना है सोया चंक्स जो अपन ने बॉईल होने के लिए छोड़े थे। फिर लास्ट में करीबन 50 से 100 ml पानी ऐड करेंगे एंड दैट्स इट। इसको 10 से 15 मिनट कुक होने के लिए छोड़ दो। अब तक अपने राइस कुक हो चुके होंगे तो इसको भी सिंपली पैन में डाल के मिक्स कर लेना है एंड बिंगो, तैयार है अपनी सोया चंक्स फ्राइड राइस रेसिपी। इसके साथ अपन लेंगे 200 ग्राम दही जो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। इसमें तुम्हें मिल जाएंगी अप्रोक्स 650 कैलोरीज एंड 32 ग्राम प्रोटीन। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसे लंच में ले लो करीबन 1 से 2 बजे के आसपास एंड दैट्स इट। सो कमिंग टू लास्ट एंड मील नंबर 4, चिली पनीर रेसिपी अलोंग विथ 4 रोटीज।
इसको प्रिपेयर करने के लिए सिंपली पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, फिर चॉप्ड अनियंस, टमाटोज एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक तुम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर डालेंगे 150 ग्राम ऑफ रॉ पनीर और साथ ही 1 से 1.5 गिलास पानी एंड लास्ट टेस्ट के लिए शेजवान चटनी एंड दैट्स इट। इसको 15 से 20 मिनट कुक होने के लिए छोड़ दो। सो आवर चिली पनीर रेसिपी इज रेडी टू बी सर्व्ड। इसमें तुम्हें मिल जाएंगी अप्रॉक्स 750 कैलोरीज एंड 35 ग्राम प्रोटीन। तो ये चारों मील्स की कैलोरीज एंड प्रोटीन को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा टोटल 2800 कैलोरीज एंड 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो ये है मेरा फुल डे ऑफ डाइट प्लान, जिसमें मुझे कैलोरीज के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो अगर तुम वेजिटेरियन हो और अपना साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो ये डाइट प्लान तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, जो बजट फ्रेंडली भी है और ईजी टू डाइजेस्ट भी है। और जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में मैं 2 जरूरी बात बताऊंगा रिगार्डिंग होममेड मील्स, जिसको तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि तुम वीडियो एंड तक देखना और बात ध्यान से सुनना। देखो, एक बात क्लियर कर लो, एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल तुम हर दिन सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन या आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने डिसाइड करा कि तुम 2800 कैलोरीज खाना स्टार्ट करोगे तो जरूरी नहीं है कि तुम हर दिन 200-800 कैलोरीज ही खाओ। किसी दिन वो 2900 कैलोरीज होंगी, किसी दिन वो 2700 कैलोरीज होंगी, मतलब वो हर दिन वेरी करेंगी एंड विच इज प्रीटी फाइन। दैट इज हाउ नॉर्मल इंडिविजुअल्स ऑपरेट। प्लीज मेक इट क्लियर, कैलोरीज एंड प्रोटीन को लेकर इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना है। एक रफ एस्टिमेट लगाओ और उसके आसपास खाओ। एग्जैक्ट नंबर और परफेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग हर चीज पॉइंट टू पॉइंट ट्रैक करके खाते हैं वो उनका प्रोफेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी बिल्डर्स, ये इनका करियर है तो इन्हें करना पड़ता है, बट ये आपका करियर थोड़ी है। तो आपको प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरीज से ऑब्सेस नहीं होना है। आपका जो मेन फोकस है वो हमेशा आपके करियर पर होना चाहिए, आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। प्लीज मेक इट क्लियर, बॉडी बिल्डिंग आपकी लाइफ का बस एक पार्ट है, इट इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि परफेक्शन के पीछे मत भागो। थोड़े बहुत नंबर्स ऊपर नीचे होंगे एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। दूसरी बात ये है कि घर के खाने को मना नहीं करना है। जो भी मील्स मैंने शेयर करे हैं, फॉर एग्जाम्पल मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, ये सारे मील्स को आपको अपने घर के खाने में एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही खाना है। फॉर एग्जाम्पल, लंच में जैसे मेरे घर में कभी भिंडी बनती है, कभी गोभी बनती है, कभी खिचड़ी बनती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी लंच में बनता है उसके साथ मैं सोया फ्राइड राइस को ऐड करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो मम्मी ने बनाया उसको पूरा साइड रख दिया और सिर्फ सोया फ्राइड राइस खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो मेन पॉइंट है दैट इज टू मेक मॉडिफिकेशंस इन योर होम मील, नॉट टू रिप्लेस योर होम मील्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो भी आपकी मॉम बनाती हैं उसे चुपचाप खा लो, क्योंकि जिस दिन माँ के हाथ का खाना मिलना बंद हो गया ना, उस दिन पछताओगे, राइट? तो जो घर में बनता है वो खाओ और जो मील्स मैंने बताए उसको घर के खाने में एडजस्ट करो। सो पॉइंट नंबर 2 ये है कि घर के खाने को रिप्लेस नहीं करना है, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने हैं। और लास्टली, आपको अपने डाइजेशन का खासकर ध्यान रखना है। अगर ऐसा लगता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो ये 3 टिप्स को फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, पानी भरपूर पियो। नंबर 2, दही को हर एक मील के बाद लो। एंड नंबर 3, वॉक। डिनर के बाद तो 10 से 15 मिनट की वॉक हर रोज करनी ही है। एंड दैट्स ऑल राइट गाइज, तो यही है मेरा फुल डे ऑफ डाइट प्लान। आई होप इससे आपको जरूर हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड रेसिपीज तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।